जय जगन्नाथ। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला द्वितीय परिच्छेद पयार संख्या 79। कृष्णेर स्वरूप शक्ति त्रय ज्ञान, जार हय तार नाही कृष्ण ते अज्ञान। इसमें श्री कविराज गोस्वामी पाद ये बता रहे हैं कि मतलब श्री कृष्ण जिन जिन भगवत स्वरूप से आविर्भूत होते हैं, भगवान जो आविर्भूत होते हैं, जो भगवत स्वरूप से आविर्भूत होते हैं, उनका जैसे अंतरंगा, बहिरंगा एवं तटस्था, इन तीन शक्तियों का ज्ञान जिसको प्राप्त होता है, उसे फिर कृष्ण के विषय में कुछ अज्ञान नहीं रहता। श्री कृष्ण एक अवतार, सब अवतारों के अवतारी हैं, ये ज्ञान दृढ़ हो जाता है। ये बात श्री कविराज गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि श्री भगवान जब अवतीर्ण होते हैं, उनका जिनको ये बारे में पता होता है कि जो बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, मतलब यहाँ पर त्रिशक्तिर ज्ञान, जार है तार नाही कृष्ण ते अज्ञान, फिर उसको समझने में दिक्कत नहीं आती। मतलब श्री कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो कैसे जो भक्त है वो तो इतना ज्ञानी होता नहीं है कि कहते हैं तो भक्त तो प्रेमी होता है, तो फिर वो किस प्रकार भगवान की तीन प्रकार की शक्ति को जान पाता है। ये बात श्री कविराज गोस्वामी पाद जो बताए हैं, इसका अर्थ बड़ा गूढ़ है, क्योंकि जो भक्त होते हैं हम वो लोग श्री कृष्ण के सारे शक्तियों के ज्ञान उनके अंदर रह ही जाता है। उनको आप जो श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं, उनको आप श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य की तरह उनको बर्ताव करो, वो आपकी बात को रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आपसे चले जाएंगे। तो इसका कारण हो गया कि वो जानते हैं कि बहिरंगा शक्ति श्री कृष्ण की क्या है और श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति क्या है, क्योंकि उनके रसभंग हो जाता है। वो भक्त ही मतलब श्री भगवान के अंतरंगा शक्ति के अधीन रहने से उनको भगवान की हर एक लीला कथा उनको ऐसा लगता है कि अगर उनको आप सही तत्व में नहीं बताए तो उनको रस भंग हो जाता है, वो उसमें उनसे दोनों को अच्छा नहीं लगता। श्री कृष्ण को इस प्रकार वो जानते हैं, वो जानना ही भगवान की जो यहाँ पर कह रहे हैं। इसके लिए कोई ग्रंथ अध्ययन या कहीं मतलब व्याकरण शास्त्र आदि जानना जरूरी नहीं होता। वो अगर होता तो यहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी पाद ये नहीं बताते। मतलब आगे वो मतलब श्री कृष्ण के जो स्वरूप का परिचय देते हैं, उसमें बताते हैं कि मतलब प्राभव प्रकाश, वैभव प्रकाश के रूप से और अंश अवतार के रूप से, सत्यावेश अवतार के रूप से, बाल्य धर्मयुक्त विग्रह से तथा पौगंठ धर्मयुक्त विग्रह से श्री कृष्ण अलग अलग प्रकार के दर्शन देते हैं। ये बात उन्होंने बताया कि कृष्णेर स्वरूप है षड्विध विलास। भगवान 6 प्रकार की मतलब विलास वो करते हैं, बा लीला करते हैं। उसी को श्री कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं। प्राभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाश। श्री भगवान के जैसे जो प्राभव स्वरूप है, जैसे भगवान श्री बलराम श्री कृष्ण के मतलब प्राभव स्वरूप हैं, और उसमें भी उन्हें विलास भी कहा जाता है। वैभव में रास लीला में श्री कृष्ण हर एक गोपी के संग अलग अलग स्वरूपों में भगवान जो लीला कर रहे हैं, वो होता है वैभव प्रकाश, प्राभव वैभव। अंश अवतार में श्री भगवान के जो अंश अवतार हैं, जैसे मतलब श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न आदि अंश अवतार में आते हैं, और पुरुष अवतार भी अंश अवतार में आते हैं, जैसे कारण सागर विष्णु इत्यादि, मत्स्य अवतार, ये सब अंश अवतार में आते हैं। और सत्यावेश अवतार आदि जैसे श्री नारद आदि आते हैं, और जो सनक आदि, और श्री भगवान भी जो 5 वर्ष के बालक के रूप में जब ब्रज में लीला करते हैं
वो भी भगवान श्री कृष्ण की का अवतार ही माना जाता है। और श्री भगवान जो पौगंड अपनी सखाओं के साथ जो लीला करते हैं वो भी एक श्री भगवान की एक प्रकार की स्वरूप है या अवतार भी कह सकते हैं। मतलब इस प्रकार श्री भगवान लीला करते हैं। इसमें जो श्री भगवान की ऐसे जो सारा स्वरूप कविराज गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि जो किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी, और जो अवतारी शब्द में लिखा गया है कि यहाँ पर कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं कि जब श्री कृष्ण किशोर स्वरूप में रहते हैं वो स्वयं अवतारी हैं। क्रीड़ा करे यही क्षय रूपे विश्व सारे, वो पूरे विश्व में, विश्व भर में ऐसे लीला करते हैं। ये 6 प्रकार के स्वरूप में श्री भगवान क्रीड़ा करते हैं। पहले यहाँ पर बताया गया कि वो स्वयं अवतारी हैं, अर्थात समस्त अवतारों के मूल हैं, और वे किसी के अवतार नहीं होते हैं, और विश्व भर कृपा प्रकाश करने के लिए ही 6 प्रकार के स्वरूप में रहते हैं। इन रूपों के अंतर्गत असंख्य उपविभाग भी रहता है, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, ये लीला भी श्री कृष्ण करते हैं, और उनमें भी कोई भेद नहीं होता उनके लीला में। इसलिए तो जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि भगवान की सारे अवतार उनसे अभिन्न है, कोई भिन्नता नहीं होता उनसे। श्री कृष्ण एक प्रधान शक्ति जो चिद शक्ति स्वरूप हैं, वैकुंठ आदि समस्त धाम में वो विभूति रूप में भी रहते हैं। यह पाया संख्या 84 में बताए गए हैं कि चिद शक्ति स्वरूप शक्ति अंतरगा नाम ताहर वैभानंत वैकुंठ आदि धाम। इस जितने भी तो आप मतलब अंदाजा लगाओ, सारे वैकुंठ धाम, सारे धाम और जितने भी भगवान के अवतार और सत्यावेश अवतार, जितने भी स्वरूप वो एक हैं, क्योंकि परम ब्रह्म में भिन्नता मतलब नहीं देखा जाता। श्रुति उनको अभिन्न तत्व कहा गया कि वो एक हैं। इसीलिए, और अगर एक हैं तो फिर वो कैसे कहेंगे कि उनके पास सत्यावेश अवतार तो कम शक्ति, मतलब वो भगवान से अलग हो गए? ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब श्री कृष्ण एक होकर मतलब अलग अलग प्रकार की लीला करते हैं। जैसे हम भी देखते हैं श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथ में कि जैसे श्री नारद के साथ श्री कृष्ण की वार्तालाप, या जैसे श्री शंकर जी के साथ श्री कृष्ण की लीला, और श्री सनकादि ऋषि वृंद के साथ मतलब श्री भगवान की लीला जब सुनते हैं या देखते हैं, उसमें हमें उपयुक्त अधिकारी से सुनने से हम दोनों भगवत तत्व एक होकर लीला करते हैं, लेकिन हमारे लिए अलग दिखते हैं, वो समझना बहुत जरूरी होता है। उसमें फिर आगे बताते हैं कि जो श्री कृष्ण की एक शक्ति है, माया है, उसको बहिरंगा शक्ति भी कहते हैं। मतलब माया शक्ति बहिरंगा जगत कारण, ताहार वैभावानंत ब्रह्मांडेर गण। ये जो माया शक्ति है, ये माया शक्ति से ही ये सारे जगत जो है सृष्टि हुआ है। और जीव शक्ति का जो अंत, जीव शक्ति जो है वो तटस्थ शक्ति है, और चिद शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति, ये तीनों श्री कृष्ण की मुख्य शक्ति हैं। वैसे शक्ति तो अनेक प्रकार की हैं श्री भगवान की, लेकिन ये मुख्य जो है कविराज गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं कि ये मुख्य जो है 3 प्रकार की शक्ति श्री भगवान में देखा जाता है। समझने के लिए हम इतना जानना आवश्यक रहता है कि हम लोग जो है जीव शक्ति श्री भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, और ये ब्रह्मांड आदि जो सृष्ट हुआ है ये श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और जो अंतरंगा शक्ति है वो है मतलब वैकुंठ आदि धाम और उनके अंतरंगा भक्त आदि, उसी से ही भगवान इस प्रकार अपनी ही एक जन की शक्ति में पूरे ब्रह्मांड ही उनके साथ, सारे ब्रह्मांड एवं सारे भक्त, सारे जीव, सारे भगवान के स्वरूप उन्हीं से ही जैसे धागा की तरह वो
मतलब उनसे जुड़े हुए हैं। आगे बताते हैं कि एमत स्वरूप गण आर्ति न शक्ति सभाराश्रय कृष्ण कृष्णे सभार स्थिति। मतलब यहाँ पर बताते हैं कि भगवान की जो समस्त स्वरूप है ये सबके आश्रय हे श्री कृष्ण, सारे शक्ति की, सारे स्वरूपों की एवं सारे ब्रह्मांडों की एवं सारे जीवों की, सबके जो आश्रय है वो श्री कृष्ण है। यद्यपि ब्रह्मांड के मूल आश्रय 3 पुरुषावतार हैं, फिर भी पुरुषावतार उनसे उत्पन्न हुए हैं और इस प्रकार मतलब वो मूल आश्रय श्री कृष्ण ही है और श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। और ये बात जो है वो सबके आश्रय है और ईश्वर जो है श्री कृष्ण ही है, ये बात शास्त्रों में कहा गया है। इसे ब्रह्म संहिता आदि शास्त्र में भी कहा जाता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाद्रि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। मतलब श्री कृष्ण जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप में सबके कारण है, सबके कारण है और वो गोविंद नाम से प्रसिद्ध है। ये जो है श्री कृष्ण के बारे में श्री ब्रह्मा जी रचना करे हैं ब्रह्म संहिता में। और श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये इत्यादि जो श्रुति वाक्य है, इससे क्या होता है ना, श्री कृष्ण ही मूल रूप है, ये बात सभी शास्त्रों की मतलब ग्रहणी, सारे शास्त्र ही मान्य करे हैं, सारे शास्त्रों द्वारा मान्यता मिली है। हमारे जो ब्रह्मसूत्र जन्मादस्य यतः, फिर ब्रह्म अतार्थ ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जिज्ञासा माध्यम से ही जाना जा सकता है। और वो जिज्ञासा अपने पिछले जन्म, बहुत जन्म की जो फल जब एकत्रित होता है तो हम भगवान के बारे में जानने के प्रयास करते हैं। जब श्री हरि के बारे में हम जानने के प्रयास करते हैं, वहीं से हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पर सूत्र में श्री वेद व्यास जी रचना करते हैं, जन्मादस्य यतः। अगर तुम जिनके बारे में जानना चाहते हो उनसे ये जान लो कि वो जो सब कुछ जहाँ से सृष्ट हुआ है और जो अथवा ये समझ लो कि जो सबके कारण है, जो यहाँ पर श्री ब्रह्म संहिता में श्री ब्रह्मा जी बताते हैं। कारण शब्द का अर्थ में जन्मादस्य श्लोक से ही श्रीमद् भागवतम श्री वेद व्यास जी रचना करे थे। और जन्मादस्य जो हमारा जो ये ब्रह्मसूत्र का जो एक सूत्र भी जन्मादस्य जाता है, सूत्र का अगर संपूर्ण व्याख्या आप करते हो तो हम वहाँ पर पहुँचते हैं कि श्री कृष्ण ही इसके कारण है। लेकिन ब्रह्मांड आदि महाविष्णु के मतलब सांस से निकले हुए हैं सारे ब्रह्मांड, उन्हीं की श्वास प्रक्रिया द्वारा। इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड जो भगवान श्री विष्णु के मतलब नाक से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मांड में जब बहुत कुछ मतलब उथल पुथल होता है, सारे जीवों को शरीर मिल जाता है, उसमें से मतलब ब्रह्मांड के नियम के हिसाब से वो लोग अनेक अनेक शक्ति को आहरण करके मतलब जीवों को और भक्ति ना करने देने के लिए अनेक प्रयास करते हैं। असुर आदि, रावण, कंस, दंतवक्र, शिशुपाल आदि। तो ये जो मतलब प्रक्रिया है, उसी से आप देखो कि महाविष्णु मतलब जिससे भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि आप उन असुरों को बद्ध करके मेरे पास भेज दो, जिससे वो उसके लिए थोड़ा लगता है कि वो परेशान है। अगर वो कारण होते तो वो अगर कारण होते तो परेशान नहीं होते और श्री हरि श्री कृष्ण को नहीं बोलते। और दूसरी बात ये भी देखा जाता है, अगर आप ईश्वर, जबकि वो श्री कृष्ण से सब अभिन्न है, ये ब्रह्मांड अगर सृष्टि हुआ है, वैकुंठ जगत या भक्त भगवान के धाम और ये जो माया जगत सब कुछ अगर किसी ने चाहा है तो फिर सृष्टि हुआ है। और जिसे श्रुति कहता कि इक्षते न शब्दम, एक क्षण से ही भगवान सृष्टि करते हैं।
तो उससे भी पता चलता है कि एक क्षण श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं कि कोई इच्छा करके देखता है, मतलब बिना इच्छा तो नहीं देख सकता। वो इच्छा करके अगर महाविष्णु देख रहे हैं, इसका मतलब उनको किसी ने बाध्य करा है या कहा है, तब वो इच्छा करके सृष्टि करे हैं। अन्यथा इसीलिए कारण अगर देखा जाए, सर्व कारण के कारण में आते हैं श्री कृष्ण ही आते हैं। और उसी में आप देखोगे सारे सूत्रों को अगर व्याख्या करके या गहन अध्ययन चिंतन के माध्यम से निधिध्यासन करके अगर आप देखोगे, उसमें आप एक को ही जान पाओगे। इसीलिए यहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं कि कृष्ण कविराज गोस्वामी यहाँ पर पूर्व पक्ष के विचार कर रहे हैं। जो ये सब सिद्धांत श्री कृष्ण को ही सर्वेश्वर एवं श्री नारायण ही श्री कृष्ण की विलास मूर्ति कह के वो व्याख्या करें, मतलब वो आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि फिर भी मेरी परीक्षा करने के लिए आपने मुझे ये सब कहे हैं। कौन? श्री ब्रह्मा जी कहे हैं, ये सब सिद्धांत तुम्हें जान भालो मते। आप अच्छी तरह जानते, तब पूर्व पक्ष कर आमा चलाइते सही कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार अपने चैतन्य रूपे कैला अवतार। यहाँ पर आ जाता है श्री भगवान के मतलब जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में मतलब शुरू हो जाता है। यहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी पाद जो ग्रंथ उद्देश्य ये अध्याय मतलब अध्याय में जिसके बारे में वो कहना चाहते हैं, वो इस प्यार में बताते हैं कि श्री कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार अपने चैतन्य रूपे कैला अवतार। वो आप ही श्री चैतन्य रूप में ही अवतीर्ण हुए हो। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य ही परम तत्व ही परम अविध ही है। कोई कोई श्री चैतन्य को क्षीर समुद्र साई नारायण कहते हैं। इससे उनकी महिमा व्यक्त नहीं होती, अर्थात उनका वास्तविक तत्व प्रकट नहीं होता, क्योंकि वे तो स्वयं श्री कृष्ण है और क्षीर सागरीय विष्णु के मूल जो स्वरूप हैं श्री चैतन्य। क्यों कहते हैं? कौन कहता है? क्योंकि हमारा जो लोग, ये तो बाहर नास्तिक लोग तो नहीं कहते होंगे, जो मतलब वैष्णव भी हैं, और जब वो ये सुनते हैं प्यार की श्री अद्वैत हुंकारे सुरधनु तीरे आइला नागर राज, श्री अद्वैत की जो हुंकार से श्री भगवान क्षीर समुद्र में सो रहे थे और वहाँ से उनका नींद जाग गया और वो आए। ये बात के अर्थ में कोई के कहते हैं कि जो श्री चैतन्य जो है वो क्षीर सागर के विष्णु ही अवतार हुए थे। लेकिन यहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि इससे जो है भगवान की तत्व संपूर्ण रूप से प्रकाश हो नहीं सकता, मतलब हो नहीं पाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि वो कैसे नहीं होता, आगे इस बारे में चर्चा होगी। कृष्ण के कहिए कहो नर नारायण, कहो कहे कृष्ण ये साक्षात वामन। कोई कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है एक नर नारायण ही हैं, जो श्री अर्जुन एवं श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए थे। कोई कहते हैं कि श्री कृष्ण क्षीर सागरे के अवतार हैं। ये सबका कहना सत्य है, इसमें कोई असत्य वाली बात है नहीं, क्योंकि वो वही हैं। क्योंकि पहले बताया गया है कि वो एक हैं, और एक हैं तो फिर आप उसमें मतलब वाक्य असत्य तो नहीं हो जाता। नारायण का जो अवतार कहता है वो सब कुछ संभव हो सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण सर्व अवतारी तथा सबके मूल और वो एक ही होने के कारण ये सारे वाक्य सत्य है। ये बात कविराज गोस्वामी पाद बोलते हैं। मैं अब सब श्रोतागण के चरण में निवेदन करता हूं कि सब सिद्धांतों के एकाग्रचित्त होकर सुने। श्री कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि आप लोग एकाग्र होकर सुनो, एक अग्र। क्योंकि वो कहते हैं सिद्धांत जानकर उनको समझने में एवं सुनने में चित्त में आलस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिद्धांत जान लेने से ही श्री कृष्ण में दृढ़तापूर्ण मन लग जाता है।
और इन सब सिद्धांतों से ही श्री कृष्ण चैतन्य की महिमा का ज्ञान हो सकता है। और महिमा की ज्ञान मतलब जान लेने पर ही चित्त दृढ़पूर्वक उनकी भक्ति में लग जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को प्रकाशित करने के उद्देश्य से ही श्री कृष्ण की महिमा को ही विस्तार पूर्वक कहा गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन की श्री चैतन्य रूप से अवतीर्ण हुए हैं। यही श्री चैतन्य तत्व है। इसमें उन्होंने सार करके बता रहे हैं कि चैतन्य गोसाई रे तत्व निरूपण स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्री रूप रघुनाथ पदे जारस श्री चैतन्य चरितामृत कहे श्री कृष्ण दास। श्री कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि मैं श्री रूप और श्री रघुनाथ दास के चरण में आश्रय करके मैं श्री चैतन्य चरितामृत को ही वर्णन करता हूँ। और ये वर्णन करने पीछे यही है कि जो श्री चैतन्य गोसाई श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व को उन वो जैसे हैं वो वही बताने के लिए ही मैं उसको रचना मतलब कर रहा हूँ। एवं और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी के चरण आश्रित होकर। इसमें एक बात समझने वाली बात है, कोई श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में मतलब वही लोग ही चर्चा करते हैं, आज बात जानते हैं, आगे बढ़ने की चाहते हैं, जो मतलब श्रीमद् भागवत में बताया गया कि जो सुमेध होते हैं, जो अत्यधिक बुद्धिशाली होते हैं, अन्यथा वो श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं जान पाते। इसलिए यजंती ही सुमेधसः कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण संग पंग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। जो लोग सुमेध होते हैं अर्थात जो लोग अत्यधिक ज्ञानी होते हैं, व कह सकते हो जो उनकी बुद्धि सही स्तर में रहता है, सही स्तर में रहने का अर्थ होता है कृष्ण चेतनाशील होना, उसकी चेतना में श्री कृष्ण बसते हैं, वही श्री चैतन्य महाप्रभु को जान पाता। लेकिन अन्यथा जान नहीं पाता। आप देखोगे श्री प्रहलाद महाराज जब श्री नरहरि को जब श्री नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते थे तब छन्न कलो कह के उनको प्रार्थना करें हैं कि प्रभु कलयुग में आप छन्न रूप में रहते हो, आप रहते हो छन्न होके, मतलब आप जैसे अन्य अवतार में श्री भगवान प्रशासनिक रूप से ही हस्तक्षेप करते हैं। राजाओं को देश में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जैसे उनको बद्ध करके या उनके शासन को उनकी तरफ करना और धर्म संस्थापन करना इत्यादि, श्री भगवान उस प्रकार लीला करते हैं। लेकिन जब कल्कि अवतार श्री भगवान आते हैं, वो प्रशासन को अपने हाथ में लेते हैं, मतलब देश में पूरे विश्व में वो सत्ययुग की स्थापना करते हैं। क्योंकि हमारा जो सप्तर्षि नक्षत्र जो है, सप्तर्षि मंडल 7 ऋषि जो हमारे उत्तर आसमान में दिखते हैं, वो जो माघा नक्षत्र में स्थित रहते हैं तो कलयुग शुरू होता है। जैसे इस भागवतम की हमारा 12 स्कंद में बताया गया है, जब वो नक्षत्र 12 नक्षत्र पार हो जाते हैं, उत्तराषाढ़ नक्षत्र आते हैं, तब कलयुग की अंतिम छोर आ जाता है। उसी समय कल्कि अवतार के रूप में श्री हरि प्रकट होते हैं। उसके बाद श्री भगवान की उस टाइम कलयुग में मतलब दूषित हो जाते हैं लोग। जब दूषित हो जाते हैं तो भगवान की जो शरीर की सुगंधी उनके वायु जब लेके हर जगह में मतलब घूमता है, तो उसी से लोग जितने लोग रह जाते हैं फिर वो लोग शक्तिशाली और दीर्घायु, और फिर वो लोग मतलब सत्ययुग की शुरुआत हो जाता है। लेकिन श्री चैतन्य की जो लीला है वो बड़ा मतलब गुप्त लीला है। उसका कारण छन्न कलो
श्री नृसिंह को जब श्री प्रहलाद महाराज बोले हैं, छन्न मतलब भगवान कलयुग में ही छुप के रह सकते हैं, दूसरे युग में श्री भगवान के इस प्रकार अवतार होना तो वो मतलब छुप नहीं सकते, अपने आप छुपा नहीं सकते। लेकिन श्री प्रहलाद महाराज जो बोले हैं श्री भगवान वही आप देखोगे, श्री भगवान अवतार। यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री कृष्ण के इतने सारे कोटेशन दे दिया, बाद में कहे कि यही श्री चैतन्य है। उनके वर्णन की शैली देखो आप। लेकिन तथाकथित लोग, जो तथाकथित भक्त जो श्री कृष्ण को बड़े कठिनाई से मान लेते हैं, जान लेते हैं, श्री नारायण को भक्ति करते हैं, और कोई कोई इस प्रकार भक्त आप देखोगे, लेकिन श्री चैतन्य तक को नहीं आ पाते, तो क्या वो भक्त नहीं? अवश्य भक्त हैं, क्योंकि भगवान के ये जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्। लेकिन वो राधा कृष्ण की जो प्रेम भाव को, वो अगर जिस भाव के लिए भगवान ये अवतार लिए हैं, उसको जानने के लिए श्री गौरांग अवतार को जानना ही होता है, और वो भक्त ही जान पाते हैं। प्रहलाद महाराज जब ऐसे बोले हैं श्री भगवान को, तो इससे ये भी पता चलता है कि भगवान अगर ऐसे छुप के रहते हैं, छुपने के लिए कलयुग सबसे मतलब बढ़िया योग है। और यहाँ पर भागवतम में आप देखोगे द्वादश स्कंद में कलयुग की इतने सारे जो लक्षण बताए गए हैं कि पैसों के लिए उसके साथ मतलब बद्ध कर देते हैं, और जो स्त्रियां इस प्रकार रहती हैं, और धार्मिक लोग जो मतलब केवल जनेऊ से ब्राह्मण हो जाते हैं, और त्यागी लोग जो है वो भी विवाह कर लेते हैं, इत्यादि इत्यादि सब उसका पीछे कारण दिया है। भागवतम के प्रथम स्कंद आप देखोगे, परीक्षित महाराज कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान बताए थे। उसके बाद बताए थे कि आप जो रजगुण मतलब धन जो है उसी से भी बात कर सकते हो, 5 स्थान दे दिए। आप द्वादश स्कंद में देखोगे, ये जहां जहां श्री सुखदेव गोस्वामी जब वर्णन करें द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय, सब जगह में आप देखोगे वहां पर वर्णन में यही 5 को ही कारण मान के वो बताए हैं कि राजा कि जब मतलब ये धन कलयुग में बड़े मुश्किल से वो लोग मतलब राजा जो है जो होंगे वो लुटेरे होंगे, मतलब धन मतलब वहाँ पर धन उनके अंदर रहने के कारण, धन उनका कारण होने के वजह से कलयुग के अधीन, कलयुग उनके मस्तक में सवार हो जाता है और वो सारे पाप कार्य करते हैं। व्यापारी वर्ग भी, व्यापार वर्ग जो है वो भी पैसों के लिए एक दूसरे को शत्रुता आचरण करें, क्योंकि वहाँ पे मूलधन आ गया। और आप देखोगे जो सन्यासी आदि वो लोग भी स्त्री आसक्त हो जाते हैं, मतलब वहाँ पर स्त्रियाँ आ गया। जहाँ जहाँ परीक्षित महाराज जगह मतलब कलयुग को दिए थे, वही वही जगह में ही मतलब कलयुग का जो आकृष्ट हो जाते हैं, कलयुग उन्हीं के माध्यम से ही मतलब अपना विस्तार करता है। जब कलयुग इस प्रकार विस्तार करता है, ऐसे होता है, तो फिर उसमें क्या होता है ना, उससे क्या होता है ना, कलयुग जब इस प्रकार विस्तार लाभ करता है तभी श्री भगवान कल के अवतार में आते हैं। ऐसा श्री सुखदेव गोस्वामी पाद द्वादश स्कंद की द्वितीय तृतीय अध्याय में, जबकि द्वादश स्कंद की 5म अध्याय में सुखदेव गोस्वामी पाद अंतिम उपदेश देके उठ जाते हैं। ऐसा हुआ है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम में आप जब देखोगे, सुनोगे ध्यान से, जब श्री भगवान के अवतार होता है, श्री कृष्ण के अवतार, श्री राम के अवतार, श्री राम के अवतार सूर्यवंश में होता है और श्री कृष्ण के अवतार चंद्रवंश में होता है। और उसी समय बीच जो सूर्यवंश चंद्रवंश इकट्ठा भी चलता है। और जब अभिमन्यु जी जब महाभारत युद्ध कर रहे थे, उसी समय सूर्यवंश की एक योद्धा को उन्होंने वध करे थे। और जब हमारे पितामह भीष्म के
जो भाई थे, पिता थे शांतनु, शांतनु के जो भाई थे, उन जो भाई वो देवापी करके उनका नाम है, वो क्या करे थे ना, विवाह नहीं करे थे, और वो क्या करे ना, कलाप ग्राम को प्रस्थान करे थे। कलाप ग्राम हमारा जो है हिमालय में एक जगह है जहाँ पर श्री नरनारायण ऋषि भी तपस्या करते हैं। वो ऋषियों को आश्रय देने के लिए प्रकृष्ट स्थान है। तो वहाँ पर आप देखोगे सूर्यवंशी भी एक मतलब गए हुए हैं वहाँ पर कलाप ग्राम में, जो कि कलयुग के बाद चंद्रवंश सूर्यवंश शुरू करने के लिए वो चले गए। अर्थात सुखदेव गोस्वामी पाद बोले कि ये वंश सारे कलयुग में समाप्ति हो जाएंगे, अर्थात उनके उसके बाद जो है कोई संतान उत्पन्न नहीं होगा। तो वो वहीं पर जब उनका मतलब महाप्रयाण होगा, उसके बाद वंश समाप्ति हो गया। श्री भगवान की ये तो बहुत सारे रहस्य है। जब दसम स्कंद से पहले उस बारे में श्री चैतन्य लीला के लिए सब थोड़ा थोड़ा बता रहा था कि उसके अंदर आप देखोगे श्री भगवान की जो जब उन्होंने श्री कृष्ण की लीला श्रवण करे एवं श्री भगवान की वंश को भी श्रवण करे श्री परीक्षित महाराज, और उन्होंने दसम स्कंद में, एकादश स्कंद में भी सुने थे, सप्तम स्कंद में, कि श्री कृष्ण जो है किसी कलयुग में भी आते हैं। ये बात श्री परीक्षित महाराज को तो पता चल गया। तभी श्री परीक्षित महाराज एकादश स्कंद श्री कृष्ण और श्री उद्धव के संवाद के बाद, श्री कृष्ण लीला श्रवण करने के बाद, जबकि वो थोड़े समय रह गया था, सुखदेव गोस्वामी उठ जाएंगे और वो मतलब शरीर छोड़ देंगे। उसी समय प्रश्न करते हैं कि हे महाभाग, आप ये बताइए कि कलयुग में आगे जो राजा आएंगे उनका वंश कैसे चलेगा। मतलब परीक्षित महाराज ये जानना चाहते थे कि श्री सुखदेव गोस्वामी पाद मुझे जरूर श्री चैतन्य महाप्रभु की अवतार के बारे में बताएंगे। लेकिन श्री प्रहलाद महाराज बोले कि आप छन्न रहते हो। सुखदेव गोस्वामी पाद ऐसे वर्णन करते हैं, वो श्री राधा रानी के नाम को बताने के लिए एक जगह में परोक्ष भाव में बोले, जबकि श्री राधा रानी के नाम मतलब अन्य पुराण में प्रत्यक्ष है। अब जो श्री भगवान के गुप्त अवतार श्री गौरांग अवतार, उसको कैसे बोलेंगे वो। लेकिन इतना परोक्ष प्रच्छन्न भाव से उन्होंने द्वादश स्कंद को बोले हैं। पहले अगर कोई पढ़ेगा कि कलयुग के राजा के बारे में जब उन्होंने वर्णन करे सुखदेव गोस्वामी पे, जानते हो वो कौन सी राजा के बारे में वर्णन करे, कौन सी राजा की वंश को वर्णन करे। उन्होंने जरासंध की वंश को वर्णन करे। कौन? श्री सुखदेव गोस्वामी पाद। मतलब रिपुंजय उनके जरासंध के पुत्र थे जो सहदेव, उसके बाद धीरे धीरे उनका रिपुंजय आता है, उनके पुत्र करके उन्हीं के वंश को बताया कि उनके फिर आगे चल के उनके मंत्री उन राजा को मारेंगे, फिर उनके पुत्र चलेंगे, फिर उनके, इस प्रकार सारे जब परीक्षित महाराज सुने, फिर सुखदेव गोस्वामी पाद एक जगह में आके बंद कर देते हैं। किसी के वंश के बारे में नहीं बताते हैं कि आगे मतलब पृथ्वी में यवन लोगों का शासन आएगा, उसके बाद इनका आ गया, शूद्रों का आएगा। इस प्रकार उन्होंने बता के, नाम ना बता के रोक दिए। फिर बोले कि कलयुग में ऐसा होगा, मतलब पैसों के लिए लोग ऐसे करेंगे और फिर उनका आयु कम रहेगा, राजा लुटेरे होंगे धन के लिए। तब मतलब वहाँ पर भी समझ में कुछ नहीं आएगा कि परीक्षित महाराज को अंतिम समय में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद श्री गौरांग लीला के बदले में ये क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि वो एक बात को छुपाना चाहते थे। लेकिन परीक्षित महाराज मतलब फिर प्रश्न करते हैं कि प्रभु, कि मैं कलयुग में ऐसा आपने जो सुना है, इतना दोष है, तो दोष के समंदर लग रहा है, इसमें कोई अच्छा भी है भी कि नहीं। मतलब परीक्षित महाराज उसको और स्पष्ट करने के लिए पूछे थे। तब सुखदेव गोस्वामी पाद परोक्ष भाव में उसी समय बोले थे। और जब उससे पहले सुखदेव गोस्वामी पाद बोल चुके थे, लेकिन परीक्षित महाराज उसको और प्रत्यक्ष करने चाहते। उन्होंने क्या बोले थे, बड़े मतलब कम शब्द से बोल दिए थे। जब उन्होंने बोले कि ऐसा ऐसा मतलब सारे अधर्म होता गया जाएगा, और जब मतलब सप्तर्षि मंडल उत्तराषाढ़ नक्षत्र में आएगा, मतलब कलयुग का उसी चतुर्थ पाद में, बिल्कुल लास्ट स्टेज में
श्री कृष्ण जो है कल की अवतार में आएंगे, ये बताए थे। लेकिन वहाँ पर बोलते बोलते उन्होंने ये बता दिए कि श्री कृष्ण मतलब फिर कलयुग में आए, मतलब कल के अवतार में आएंगे, फिर आएंगे, एक युग के अंदर फिर आएंगे शब्द जब श्री कृष्ण के लिए बोल दिए, उससे कि इनडायरेक्ट मतलब अर्थ पता चल जाता है कि एक श्री भगवान को उसी समय दोबारा आने के लिए उन्होंने बोल दिया। इसका मतलब श्री कृष्ण कलयुग में कहीं पहले आ चुके हैं। ये बात तो हिंट तो उनको पता चल ही गया श्री परीक्षित महाराजा को। उसके बाद वाले अध्याय में आप देखोगे ध्यान से, वहां पर भी उन्होंने कलयुग का जो उन्होंने बताया कि इसमें नाम संकीर्तन के माध्यम से सब होगा, सब होगा, सब तो बताया है कि जितने भी दोषों के समुद्र होते हुए भी कलयुग में मतलब हरि नाम संकीर्तन के द्वारा, मतलब वो भगवान के नाम गुण लीला कीर्तन के द्वारा वो बिल्कुल विशुद्ध हो जाएंगे। परीक्षित महाराज निश्चिंत हुए। लेकिन इसी में गौरव अवतार की बात भी उन्होंने बोल दी कि मतलब उन्होंने विशुद्ध होंगे कैसे ना, जैसे स्वर्ण अग्नि के संस्पर्श में आकर जैसे वो शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह ही जब उन्होंने बताया, और एक जगह में उन्होंने बताया कि जो त्रेता युग में जो लोग यज्ञ करते हैं, सत्य युग में जो लोग तपस्या आदि करते हैं, द्वापर युग में जो पूजा अर्चना आदि करते हैं, जो फल मिलता है, कलयुग में वो फल संपूर्ण रूप से जो है श्री हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से मिल जाता है, उन्होंने बताया। तो इससे से परीक्षित महाराज ये समझ गए कि श्री भगवान की, पहले तो उन्होंने बताया कि मतलब भगवान फिर दोबारा कल के अवतार में आ रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये बता दिए कि श्री हरि संकीर्तन के माध्यम से जो मतलब फल पूरे तपस्या करके लाख बरस या कितने भी बरस जो मिलता था, या पूरे यज्ञादि अनुष्ठान करके जो फल मिलता था, और इतने सारे अगर कलयुग में सिर्फ उन्हीं के श्री कृष्ण के संकीर्तन के माध्यम से अगर मिल जाता है, तो बताओ ये पुराण जब अगले पीढ़ी में या अगले युगों में जब ये पुराण पाठ होगा श्रीमद् भागवतम, उस टाइम तो सत्य युग आ जाएगा, तो वो आगे वो तपस्या करेंगे या संकीर्तन करेंगे। तो अर्थात कहने का मतलब ये है, जो सुखदेव गोस्वामी पाद की ये जो सुख प्रोक्त भागवतम है, ये भागवतम के अंदर आप देखोगे मतलब गौरांग महाप्रभु का ही मुख्य जो है लीला बड़ा प्रच्छन्न रूप से है, और रास लीला में भी बहुत सारे मतलब तथ्य है जिससे पता चलेगा श्री कृष्ण की लीला किस प्रकार संपन्न होता है श्री गौरांग लीला में। अच्छा, कहेगा कि श्री महाप्रभु की जो लीला है उनको वो इतने मतलब कलयुग में दोष रहते हुए भी वो मतलब भगवान अवतार होकर चले जाते हैं, उनको मतलब प्रशासन के ऊपर मतलब हस्तक्षेप करके लोगों को शांति से क्यों रहने नहीं देते। इसका उत्तर भागवत में प्रथम स्कंद में है। क्योंकि परीक्षित महाराज बताते हैं कि आप हे कलियुग आप क्या करो ना, जहां पर द्यूत क्रीड़ा हो रहा हो, अर्थात लोग मतलब शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हो किसी भी तरह, और जहां पर मतलब स्त्री की रूप लीला मतलब उसके बारे में चर्चा होता हो, आसक्ति की बात आता हो, वहां। चौथा मतलब तीसरा, फिर द्यूतम पानम, जहां पर पानीय मतलब जितने प्रकार की मतलब पेय नहीं होता है उसको पीने के बारे में जहां पर इच्छा प्रकाश हो रहा हो या चर्चा हो रहा हो, द्यूतम पानम सुना। और स्त्रियां सुना होता है हिंसा, हिंसा होता है जहां पर किसी के बारे में भी षड्यंत्र चल रहा हो, वहां पर कलयुग आप प्रवेश कर जाना, और जो मांसाहार आदि करता हो उनके अंदर प्रवेश कर जाना। तो कलयुग, और पांचवा जगह दिए थे जहां धन की प्रति लोभ रहता हो वहां भी प्रवेश कर जाना। अब बताओ, ये अगर श्री परीक्षित महाराज के द्वारा ही श्री चैतन्य महाप्रभु प्रथम कलयुग को बैरिकेड दे दिए, और भगवान की सबसे बड़ी जो पहचान है श्री नारायण की, उनके भक्त होते हैं और कोई नहीं। आप देखो गौर अवतार में उनके भक्त एक से बढ़कर एक, जो कि
भगवान की सारे अवतार की भक्त तो है श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन श्री गौर अवतार की जो भक्त होते हैं, श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद, मतलब उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है ना कि भगवान मतलब भगवान भक्त के भगवान होते हैं, और भगवान आए तभी उनके भक्त उनके साथ ही रहते थे। श्री प्रहलाद महाराज भी वासुदेव घोष के रूप में आए हुए हैं। हाँ, और हमारे चार मुनि कुमार, नव जोगेंद्र ऋषि, श्री हनुमान जी, और ब्रज के उनके सखा श्री बलराम जी, श्री भगवान देखो ये, और जानते हैं कि हमारे जो भक्त होते हैं वो हमारे साथ ही भगवान को पहचानते हैं और उनके साथ ही रहते हैं। इसीलिए श्री कविराज गोस्वामी पाद देखो, वो कोई बाहर अभक्त वगैरह अध्ययन करेगा, ऊपर ऊपर से अध्ययन करेगा या सुनेगा, वो कहेगा ये जान मतलब बहुत तो कोशिश करके ये प्रमाण करेंगे कि गौरांग जो है श्री कृष्ण है या भगवान है, क्योंकि ये उनके अनुयायी हैं। उसी तरह हम भी उनको प्रमाण करेंगे, उनको प्रमाण, इससे उनका बुद्धि काम करता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्तों के क्या, उनकी तरह भक्त कहीं मिलेंगे? उनकी तरह भक्त, आप भक्त माल पढ़ो, जब आप श्री गौरांग महाप्रभु के भक्तों के बारे में जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि श्री कृष्ण जो है कैसे श्री कलयुग में मतलब भगवान ऐसे आए। और श्रीमद् भागवतम रहस्यावृत मतलब ग्रंथ होने के कारण जानते हो, मतलब केवल रहस्य में प्रथम स्कंद में नहीं कहा गया, द्वितीय स्कंद भी सुखदेव गोस्वामी पाद एक बार बोले मंगलाचरण में, तृतीय मतलब आप देखोगे नवम स्कंद में बोले हैं, जब उनकी मतलब अपनी पिता के बारे में बोल रहे थे कि कैसे मतलब वो उनके प्राकट्य हुआ था, उसके बाद द्वादश स्कंद में भी बोले हैं परीक्षित महाराज को। मतलब ये गुप्य है, मतलब गुह्य है, गुह्य है, गुह्य है। इसीलिए उन्होंने बोले कि परीक्षित की जो पुराण है बड़ा गुह्य है। श्रीमद् भागवत में जो बात बहुत छोटे छोटे जगह में लिखा होने पर भी इसका अर्थ बहुत गूढ़ होता है। और श्री चैतन्य चरितामृत तो वही लोग समझ पाते हैं, मतलब जो जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो, और जो है ऐसा ही मतलब श्री कृष्ण की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, और उन्हीं को ही जानना ही जीवन की उद्देश्य है। आज यही रखते हैं, फिर ये अध्याय समाप्ति हो गया द्वितीय जो परिच्छेद। फिर अगले बार हम तृतीय परिच्छेद शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री चैतन्य महाप्रभु। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय।